बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत अहम मसले को डिस्कस करना चाहते हैं और वो अहम मसला ये है कि बाज़ लोग ये शिकायत करते हैं कि अगर हम किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं और मुकाबले में अगर जिस तरह हम तवक्को रखते हैं ऐसा रिएक्शन ना आए तो हम बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं। तो इस मसले का हल क्या है? तो आज के इस वीडियो में हम इस मसले के हल के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और उन मुख्तलिफ पॉइंट्स को बयान करेंगे कि अगर कोई शख्स उन पॉइंट्स की रियायत करे तो यकीनन इस मसले से काफ़ी हद तक अपने आप को निजात दे सकता है। इस मसले के हवाले से सबसे पहला नुक्ता यह है कि कभी कभार ये मसला इस वजह से इंसान के अंदर पैदा होता है कि इंसान के अंदर खून की कमी होती है और खून की कमी की वजह से ऐसे मसाइल पेश आ सकते हैं कि इंसान बहुत जल्दी नाराज़ हो जाता है, इंसान को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, इंसान बहुत जल्दी हाइपर हो जाता है। तो सबसे पहले अगर कोई फ़र्द इस मसले का शिकार है, इस मसले में मुब्तला और गिरफ्तार है, तो उसे चाहिए कि वो जाकर अपनी खून का टेस्ट कराए कि कहीं ऐसा ना हो कि खून की कमी की वजह से, खून के कमी की बायस ये मसला पेश आ रहा हो। अगर खून के साथ इस मसले का ताल्लुक़ हो तो यकीनन उसको इलाज करवाने से ये मसला काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता है। दूसरा नुक्ता यह है कि इंसान इस बात पर यकीन कर ले कि इंसान अपने इस रवैये को, अपने इस अखलाक को चेंज कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इस अखलाक के मालिक होते हैं, इस मसले का शिकार होते हैं, वो ये समझते हैं कि वो बिल्कुल अपने इस आदत को चेंज नहीं कर सकते, उनकी ये आदत उनके कंट्रोल से बाहर है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। यकीनन इंसान अपने आदत को, अपने अखलाक को चेंज कर सकता है और ये भी उन आदत और उन क्वालिटीज़ में से जिन्हें इंसान चेंज कर सकता है, इन पर काबू रख सकता है। तो इंसान को अपना विजन क्लियर करना चाहिए कि मैं अपनी इस आदत को चेंज कर सकता हूँ। तीसरा नुक्ता यह है कि जब इंसान किसी के साथ इंटरेक्ट करता है, किसी के साथ राब्ता रखता है, तो इस मसले में गिरफ्तार शख्स को यह तवक्को रखनी चाहिए कि मेरे साथ बदतरीन रिएक्शन हो सकता है और उस बदतरीन रिएक्शन के लिए इंसान को तैयार रहना चाहिए। अपनी मुकम्मल तैयारी उस बदतरीन रिएक्शन के लिए इंसान तैयारी करे। तो जब इंसान उस बदतरीन रिएक्शन के लिए तैयारी करेगा लेकिन उसके साथ उससे अच्छा एक बर्ताव पेश आएगा तो ये शख्स खुद ब खुद राज़ी होगा, क्योंकि ये पहले से बदतरीन रिएक्शन के लिए तैयार है। तो जो शख्स इस मसले का शिकार है उसे जहनी तौर पर तैयार रहना चाहिए वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए कि मेरे साथ बदतरीन रिएक्शन हो सकता है। चौथा नुक्ता यह है कि इंसान अपने साथ ये अहद कर ले, इंसान अपने साथ ये शर्त कर ले कि इसके बाद मुख्तलिफ इंट्रैक्शंस के बाद मैं उस मसले के बारे में, उस राब्ते के बारे में नहीं सोचूंगा। मिसाल के तौर पर अपने ऊपर एक जुर्माना आयद कर ले कि अगर मैं किसी गलत रिएक्शन के बाद उस मसले के बारे में ज़्यादा सोचने लगूंगा तो मैं एक जुर्माना अदा करूंगा या एक दिन का रोज़ा रखूंगा या मसलन फ़लाँ मिक़दार में पैसे में किसी फ़कीर को दूंगा, या मिसाल के तौर पर इसी तरह अपने लिए सख्त शराइत और हालात के हवाले से अपने ऊपर जुर्माना आयद करे। तो क्या होगा, जब इस तरह के मसाइल पेश आएंगे तो बाद में इंसान उस जुर्माने से बचने के लिए ज़्यादा उस मसले की तरफ तवज्जो नहीं देगा, क्योंकि इंसान नाराज़ तब होता है जब किसी मसले के बारे में मनफी और गलत सोचने लगता है, उसे गलत इंटरप्रेट करने लगता है। तो जब इंसान ये अहद करेगा कि मैं इस मसले के बारे में नहीं सोचूंगा, उसके बारे में ज़्यादा तवज्जो नहीं दूंगा, तो ऑटोमेटिक ये मसला खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। अगला नुक्ता यह है कि जब इंसान किसी गलत रिएक्शन के बाद इंसान को गुस्सा आए तो इंसान को गलत रिएक्ट करने की बजाय इंसान को क्या करना चाहिए। मिसाल के तौर पर किसी के रिएक्शन की वजह से मुझे गुस्सा आया, मैं नाराज़ हुआ, मैं हाइपर हुआ, तो मुझे गलत रिएक्शन दिखाने की बजाय उस शख्स से इस मसले को डिस्कस करना चाहिए कि आपका ये फ़ेल, आपका ये अमल मुझे बुरा लगा है, मुझे आपके इस फ़ेल ने मुझे हर्ट किया है। तो गलत रिएक्शन दिखाने की बजाय इंसान डायलॉग का रास्ता इख्तियार कर ले, और जब इंसान आहिस्ता आहिस्ता डायलॉग का रास्ता इख्तियार करने लगेगा तो अपने हाइपर सिचुएशन को और अपने इस गुस्से की हालत को इंसान आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल कर पाएगा। अगला नुक्ता यह है कि जब किसी रिएक्शन के बदले में इंसान किसी को जज करना चाहता है, किसी के बारे में हुक्म सादिर करना चाहता है, किसी के बारे में फ़ैसला करना चाहता है, तो बेहतर यह कि फ़ैसला करने की बजाय, जज करने की बजाय इंसान किसी होशियार शख्स से, किसी समझदार शख्स से मशवरा कर ले कि मेरे साथ ये रिएक्शन हुआ है, क्या ये इस रिएक्शन के बदले में मुझे गुस्सा आना, क्या ये मेरा हक़ है या नहीं, ये मेरी गलती है कि उसका रिएक्शन सही है बल्कि मुझे गुस्सा आ रहा है। जब इंसान किसी समझदार शख्स के साथ, किसी आकिल के शख्स के साथ मशवरा करेगा और उसकी मुफीद बातें सुनेगा तो इंसान काफ़ी हद तक अपने इस गलत फ़ैसले को, अपने इस गलत अखलाक को कंट्रोल कर सकता है। अगला नुक्ता यह है कि जो शख्स इस मसले का शिकार है,
जो शख्स इस मसले में मुब्तला है तो उसे करना ये चाहिए कि खुश अखलाक लोगों के साथ, समझदार लोगों के साथ, आकिल लोगों के साथ अपना इंटरेक्शन बढ़ाए, अपनी दोस्ती बढ़ाए, जिन्हें वो पसंद करता है। तो उनके अच्छे अखलाक का मुस्बत असर यकीनन इस शख्स के अखलाक पर होगा। अगला नुक्ता यह है कि जब इंसान किसी के रिएक्शन के बाद प्रेशराइज हो, इंसान को गुस्सा आए, इंसान हाइपर हो जाए, इंसान अपने आपे से बाहर हो जाए, तो इंसान किसी मुस्बत एक्टिविटी को इख्तियार कर ले, कोई वर्जिश, इस तरह की कोई फिजिकल एक्टिविटी अंजाम देता ताकि उसके अंदर जो प्रेशर है वो इस एक्टिविटी के ज़रिए रिलीज़ हो जाए। और आखिरी नुक्ता यह है कि इंसान मुख्तलिफ रूहानी और मानवी उमूर को अंजाम देते वक्त उनके बातिन की तरफ तवज्जो करे। जैसे इंसान कुरान पढ़ना चाहता है तो कुरान की आयत को इंसान समझ कर पढ़े, इससे इंसान को बहुत मुस्बत और पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। या नमाज़ पढ़ते वक्त नमाज के हरकत की तरफ इंसान की तवज्जो हो, नमाज के अज़कार की तरफ इंसान की तवज्जो, इससे इंसान को काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये वीडियो हमारे और आपके लिए मुफीद साबित हुई हो। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।